कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले की दलाली में हाथ काला कहावत बहुत पुरानी हो गई है। इतनी पुरानी हो गई है कि मृत्यु शैया पर लेटे लेटे यह अपनी अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है और इसकी सेवा में लगी हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, नाक काला, कान काला। हकीकत तो यह है कि पूरा शरीर काला। पूरा शरीर काला नहीं, कोयले का इंसान। कोयले की दलाली में किए गए शोध से प्राप्त एक नया जीव, विश्व प्रसिद्ध झरिया। विश्व प्रसिद्ध झरिया कोयले के लिए नहीं, कोयले की खानों में लगी भूमिगत आग के लिए। जहां पूरे विश्व के छात्र कोयले के खान में लगी आग पर शोध करने के लिए आते हैं, पर वह दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व के शोधकर्ता कोयले के खान में लगी भूमिगत आग पर शोध करने नहीं, बल्कि कोयले की खानों के सतह पर होने वाली गुंडागर्दी पर शोध करने के लिए झरिया आएंगे। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह एक नाम जो लड़ना चाहते हैं सिस्टम से, उस सिस्टम से जहां हम माम में सभी नंगे हैं। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह ने उस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है जिसके प्रवेश द्वार पर ही अंधकार का साम्राज्य है। फिर उस राह की मंजिल क्या और कारवां क्या। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह नाम के अनुरूप काम। पर हरिश्चंद्र प्रताप सिंह भूल रहे हैं कि त्रेता युग में जबकि लोग ताला और चाबी की परिभाषा भी नहीं जानते थे, राजा हरिश्चंद्र को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शिव के त्रिशूल पर बसे बनारस के कलुआ डोम के हाथों बिकना पड़ा था और श्मशान में शवों का कर वसूलना पड़ा था। यह तो कलयुग है और झरिया के कोयला रूपी बरगद के हर शाख पर उल्लू बैठा है। बहुत पुरानी कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जहां हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हरिश्चंद्र प्रताप सिंह को मेरी शुभकामनाएं हैं, पर यह वैसी ही है जैसे बलि के बकरे को अमृतत्व का वरदान। आइए मिलते हैं हरिश्चंद्र प्रताप सिंह से। कुमनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह का पुराना हिस्ट्री आपराधिक रहा है, जिसमें सीबीआई के ऊपर गोली चलाने से लेके घर में कैश पकड़ाने से लेके कई लोग को अगवा करने से लेके किडनैपिंग केस तक है। और मेरे साथ जो घटा, मैं बीसीसीएल से बिडिंग के द्वारा 2100 टन कोयला कुजामा कोयलवारी में प्राप्त किया था। और जब मेरा लोडिंग का समय आया तो उस समय वहाँ पे उनका आदमी फनी सिंह हमको रुकवा के बोला कि तुम्हारा हो और जब तक रंगदारी दोगे नहीं, माल नहीं उठेगा। 2500 रुपये प्रति टन रंगदारी है, जो कि मेरा बॉस एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह का जाता है। हम बोले कि भाई हम देंगे नहीं, रंगदारी नहीं देंगे। तो इस तरह से बोलते हुए तुरंत वो अपने आदमी बुलाने लगे। तो मैं भयभीत हो गया। भयभीत होकर 20,000 रुपये उनके हाथ में दिया और कहा कि मैं सिस्टम में रह के काम करूँगा। और उस जगह से हम और भैया साथ थे और हम लोग भाग निकले वहाँ से मौका को देखते हुए। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग सभी जगह लिख के दिए हैं। अभी जिला प्रशासन डीसी मैडम से लेके एसएसपी सर से लेके एसडीपीओ सर से लेके थाना प्रभारी तक सभी लोग मदद करके मेरा
4 गाड़ी उठवाया है लोग, और प्रशासन की मदद से अभी तक उठी है। और मैं लिखित शिकायत अभी आज ही सारा कागज रेडी हो रहा है, CMD से लेके DT से लेके मतलब BCCL के सारे अधिकारी को भी मैं लेटर लिख रहा हूँ, मंत्रालय से लेके PUO से लेके माइनिंग डिपार्टमेंट से लेके आपको CBI ED इनकम टैक्स, मैं हर जगह लिखित शिकायत कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही तक इनका ये नहीं, रंगदारी ही नहीं है, करोड़ों रुपया, कम से कम महीना 50 करोड़ का घपला है कि रंगदारी से। और अगर आंकड़ा आप निकालिएगा अवैध कोयला चोरी का, तो इनका 5-6 माइन से उससे लगभग निकलता है, और सैकड़ों गाड़ी में आप समझ सकते हैं कि डेली का 30-40 करोड़ का घपला है। तो आप बहुत सभी लोग बुद्धिमान हैं, उसको गुना कर दें, साल से कई हजार करोड़ का आंकड़ा खड़ा हो जाएगा। ये तो ED का और जो माइंस है, तो किसी को लगता हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, माइंस है, नापने का चीज़ है। माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी, जियोलॉजिकल टीम आएगी, सब सेंट्रल से अगर आएंगी, नापी करे कितना डिपॉजिट कोयला था, कितना OB था, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन से अभी तक आपको कितना मदद मिला है? नहीं, मदद मिल रहा है, मदद मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता। मदद मिला, जिसके कारण हमारी 4 गाड़ी निकली भी है। 4 गाड़ी निकला है। हाँ, और उसके प्रशासन द्वारा ही हल्का सा और हिंड्रेंस उनके द्वारा किया, तुरंत कोयलवरी को बंद करा दिया गया, प्रशासन की मदद से ही कोयलवरी भी बंद हुई है। अभी प्रेजेंट कोयलवरी बंद है। कोयलवरी भी प्रेजेंट में बंद है? जी हाँ, प्रशासन की मदद मिल रही है, ऐसा मैं नकार नहीं सकता कि प्रशासन की मदद नहीं मिल रहा है। मदद मिल रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि मदद मिलता रहेगा, और मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो सतयुग वाले हरिश्चंद्र थे वो मैं नहीं हूँ, और मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि सत्य का जीत होता है। सत्य को इंसान परास्त नहीं कर सकता है। और देखिए क्या है, आज के लोगों में ये चीज का प्रेरणा नहीं है कि गलत सहना उतना ही गलत है जितना गलत करना। तो हम तो ना गलत करते हैं ना गलत सहेंगे, चाहे जिंदा रहें चाहे नहीं रहें, चाहे जो कोई मेरा जान मरवा दे, लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।